अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और घर से हो गए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टीम फिश की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की मैंने बनाई थी। इस कदर मज़ेदार ये बनी थी कि आप लोग जो बाज़ार की फ़िश है उसको बिल्कुल भूल जाओगे। तो यहाँ पे जो मैंने फ़िश को दो तरीके से मसाला लगाया है, एक को मैंने थोड़ा सा नॉर्मल स्पाइसी रखा है और एक को मैंने बहुत ही स्पाइसी रखा था, जिस तरह आप लोग बाज़ार में फ़िश खाते हो, जैसे आपकी टेस्ट के मुताबिक होती है। तो यहाँ पे फ़िश भी मैंने दो तरीके से ली है, एक मैंने बोनलेस ली थी और एक जो है मैंने कांटे वाली ली थी। तो बहुत ही टेस्टफुल ये जो है रेसिपी बनने वाली है, तो आप इसको लाजमी एंड तक पूरी जो वीडियो है देखिएगा। तो हमारी जो रेसिपी है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो बोनलेस फ़िश है उसको रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे बोनलेस फ़िश ले ली थी। इसके बाद मैंने एक बर्तन ले लिया था, उसके बीच में 2 स्पून जो है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है वो मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो है 1 स्पून हल्दी इसके बीच में ऐड करनी है, 1 स्पून हम लोगों ने ज़ीरा ऐड करना है, 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो होता है पिसा हुआ पिसा हुआ सूखा जो धनिया होता है वो ऐड करना है, और 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में सूरज मिर्ची ऐड करनी है। 1/2 स्पून हम लोग इसके बीच में जो फ़िश मसाला होता है वो ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट के लिए जो है ना मैंने इसके बीच में फ़िश मसाला जो है ना 1/2 स्पून वो ऐड किया था। इसके बाद जो है मैंने इसके बीच में 1 स्पून जो है लहसुन का जो वो पाउडर होता है वो मैंने इसके बीच में ऐड कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को फिर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने जो फ़िश के पीसेस हैं इसके बीच में रख देने हैं और इनको अच्छे तरीके से इनके ऊपर मसाला लगा देना है। एक एक करके आप रखें, चाहे आप सारे फ़िश के पीसेस जो है ना इसके बीच में ऐड करके उनको अच्छे तरीके से हैंड से जो है ना मिक्स कर लें, मसाला लगा दें। और बाद में आपने इनको जो है ना 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि जो हमारी फ़िश के बीच में अच्छे तरीके से मसाला जो है ना वो लग जाए। 2 घंटे के बाद जब हमारी फ़िश मैरिनेट हो गई थी, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया था, तो मैंने इसके बीच में थोड़ा सा बहुत थोड़ा जो है ना मैंने ऑयल मैंने ऐड किया था, ब्रश की मदद से मैंने लगा दिया था। इसके बाद जो फ़िश के एक एक जो पीसेस थे जो हमारे मैरिनेट हो गए थे वो मैंने इसके बीच में रख दिए थे पकाने के लिए। तो आप लोगों ने इसके ऊपर रख के जो है ना दोबारा से थोड़ा सा बहुत कम जो है ना ऑयल आप लोगों ने लगाना है। और अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इट्स ओके, आप इसको फ्राई पैन के बीच में भी अच्छे तरीके से ना फ़िश को स्टीम कर सकते हो। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने जो इसकी साइड है वो चेंज करके देखते रहना है कि जो हमारी फ़िश है वो रेडी हो गई है कि नहीं। जब आपको लगे कि जो है ना फ़िश की एक साइड पक गई है तो आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देना है। और वैसे भी जो बोनलेस है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी जो है वो फ़िश जो है वो रेडी हो जाती है। तो मैंने इसकी एक साइड जो है ना वो चेंज कर दी थी। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए जो दोबारा से ना इसको बंद करके बना लिया था। तो यहाँ पे उसके बाद जब मैंने इसको जो है ना दोबारा से इसका जो ढक्कन है वो ऑन किया, तो ये हमारी फ़िश काफ़ी हद तक यहाँ पे पक चुकी थी, बल्कि बहुत अच्छी रेडी हो गई थी। तो इसको मैंने जो है ना निकाल लिया था। तो ये बहुत ही टेस्टफुल और मज़े की बनी थी। अगर आप ये मैंने घर के जो स्पाइसेस जो होते हैं उसके साथ मैंने बनाई थी, इसके बीच में जो बाज़ार के जो मसाले हैं वो मैंने ऐड नहीं थे किए, तो आप इसको इस तरीके से भी बनाओगे तो ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े की बनती है। इसके बाद हम लोग जो है वो दूसरा तरीका देख लेते हैं मसाला बनाने का। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया था, उसके बीच में 2 स्पून जो है ना मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद 1 स्पून मैंने यहाँ पे तिक्का जो पाउडर होता है वो मैंने ऐड किया था, और 1 स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी जो होती है ना वो ऐड की थी। तो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फ़िश मसाला 1 स्पून वो ऐड किया था, और 1 स्पून मैंने चाट मसाला जो होता है ना वो ऐड किया था। ये सारे डिब्बे वाले जो मसाले होते हैं आपको आसानी से किसी अच्छे से स्टोर से मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ऐड की थी। इसके बाद जो है 1 स्पून आप लोगों ने इसके बीच में ज़ीरा जो है वो ऐड कर लेना है। और जब आप इनको मसालों को मिक्स कर लोगे, इसके बाद जो है ना लेमन 1.5 लेमन जो है ना आप लोगों ने इसके बीच में लेमन का जो रस होता है वो इसके बीच में ऐड करना है। तो लेमन का रस ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फिर से दोबारा से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों की जो है ना इसके बीच में फ़िश जो है ना वो ऐड कर देनी है। या तो आप पूरी फ़िश इसके बीच में ऐड कर दो, या एक एक जो फ़िश का जो पीसेस होता है वो लेके इसको जो ना मसाला लगाते रहो। ये जो फ़िश है ये मैंने कांटे वाली ली थी, तो इसको जो है ना फ़िश के एक एक पीसेस को मैंने अच्छे तरीके से मसाला हैंड की मदद से लगा लिया था। एक एक जो है ना मैंने फ़िश के पीसेस को जब मसाला लगाया था उसके बाद जो मैंने सारी फ़िश एकदम से इसके बीच में ऐड कर दी। तो फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से दोबारा से जो है ना मिक्स कर लिया था हाथों के साथ। तो इस तरह ये होता है कि जो आपकी फ़िश है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मसाला लग जाता है। और जब आप इसको मसाला लगा लोगे तो आप लोगों ने इसको भी जो है ना 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना। और जब ये 2 घंटे के बाद मैरिनेट हो गई थी, उसके बाद जो है मैंने दोबारा से जो है ना ग्रिल पैन ले लिया था, और उसके बीच में मैंने बहुत थोड़ा जो है ना ऑयल मैंने यूज़ किया था, ब्रश की मदद से मैंने लगा लिया था। और जो फ़िश के जो पीसेस हैं एक एक करके मैंने इसके बीच में रख दिए थे पकने के लिए। और इसको मैंने दोबारा से वही प्रोसेस किया था कि जब आपके जो फ़िश के पीसेस हैं वो पक जाए तो एक साइड से तो आप लोगों ने इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेनी है।
अच्छा, जब आप लोग इसके बीच में जो है ना फ़िश ऐड करते हो फ़िश इसके बीच में, तो आप लोगों ने इसको ऊपर से जो ब्रश की मदद से थोड़ा-सा ऑयल जो है वो लाज़मी लगाया करें, या इसकी साइड चेंज करते हुए इससे होता है कि जो फ़िश है वो नीचे नहीं लगती, तो बहुत आसानी से पक भी जाती है। बट ये थोड़ा-सा जो काँटे वाली जो मछली होती है थोड़ा-सा टाइम लेती है बोनलेस की निस्बत, तो इसको पकने में थोड़ा-सा जो है ना टाइम लगा था, और जब ये पक गई थी इसकी एक साइड, तो मैंने इसकी साइड जो है ना चेंज कर दी थी। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मसालेदार बनी थी। डिश हमारी यहाँ पे काफ़ी हद तक रेडी हो गई थी, तो मैंने इसकी दोनों साइडें चेंज कर दी थी। जब ये दोनों साइडें इसकी बल्कि जब पक गई थी, तो जो है ना मैंने इसको फिर निकाल लिया था। और ये नहीं कि आप लोगों के पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको नहीं बना रहे, आप इसको फ्राई पैन के बीच में भी बना सकते हो, स्टीम कर सकते हो। बट ये है कि आपको फ्राई पैन के बीच में स्टीम करते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ेगी कि जो आपकी फ़िश है वो नीचे ना लग जाए। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की जो फ़िश है हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेडी थी। और अगर आप बाज़ार जैसी फ़िश घर पे खाना चाहते हैं, तो जिन 2 तरीक़ों से मैंने आप लोगों को जो है मसाला इसका बनाना सिखाया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो होपफुली आपको जो आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए, और नेक्स्ट किसी अच्छी सी व्लॉग तक के लिए या किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।